वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने जाने वाले हैं, हमारा महलूल का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 में आज देखने वाले हैं हम एक नई इर्तिबाती खसूसियात जिसका नाम है वलूजी दबाव। हमारे 4 इर्तिबाती खसूसियात हैं जिसमें कि हम आज एक वलूजी दबाव नाम की इर्तिबाती खसूसियात शुरू करने वाले हैं। वलूजी दबाव जानने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, अमल वलूज मालूम होना चाहिए। अमल वलूज अगर हमको आ गया, यानी वलूजी दबाव अगर वलूज आ गया तो हम उसमें वलूजी दबाव भी हम क्या करेंगे, मालूम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अमल वलूज या वलूजी दबाव, ये दोनों मालूम अगर करने का हमको, तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि नीम नफुस पजिर झिल्ली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आज एक बात उसके बारे में जान रहे हैं, हम काय के बारे में, नीम नफुस पजिर झिल्ली काय के बारे में जानेंगे। पहले नीम नफुस पजिर झिल्ली किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेंगे तो हम लोगों को अमल वलूज भी आ जाएगा और वलूजी दबाव भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबका? क्या क्या समझ में आएगा हमारे को अमल वलूज भी आ जाएगा समझ में, और वलूजी दबाव भी, अमल वलूज भी समझ में आ जाएगा और वलूजी दबाव भी आ जाएगा। तो ये चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम काय के बारे में, नीम नफुस पजिर झिल्ली के बारे में। तो हम अभी देखने जाने वाले हैं नीम नफुस पजिर झिल्ली किसे कहते हैं। तो मैं क्या करता, थोड़ा गौर सुनो, मैं क्या करता, एक टाँकी लेता। ये मैंने एक टाँकी लिया, ये एक बर्तन लिया, और ये बर्तन के बीच में क्या करा, मैंने एक झिल्ली लगा दिया जिसको हम बोलेंगे नीम नफुस पजिर झिल्ली। चलो किधर है भाई सबका? और ये नीम नफुस पजिर झिल्ली के क्या करा, दोनों को क्या करा, एक यहाँ तक भर के रख दिया। जैसे ये टाँकी है और ये जो देख रहा मैं वो निकाल रहा, ये ओरिजिनल लेवल है, यानी यहाँ तक ये दोनों टाँकी क्या हो करी हुए भरी हुई है, यहाँ तक ये दोनों भी क्या है, भरे हुए। लेकिन एक तरफ जो है, एक तरफ क्या है बेटा, एक तरफ इधर क्या दिख रहा है, महलूल है। अब महलूल आपको समझता किसे कहते हैं क्योंकि अपन ये सबक देख चुके हैं। और एक तरफ कौन है, मुहल्लिल है। एक तरफ कौन है, मुहल्लिल है। एक तरफ क्या है बोलो, महलूल है, और दूसरी तरफ क्या है, मुहल्लिल है। थोड़ी देर के बाद असल दिख रहा हमारे को कि ये जो लेवल थी, जो यहाँ तक भरी हुई थी, ये क्या हो गई, कम हो गई, यानी नीचे उतर गई। समझ में आ रहा? लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको क्या पता चला कि हमारे पास की जो ये लेवल थी, ये वाली, ये क्या हो गई, कम हो गई, और ये जो लेवल थी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बताओ, मैंने दोनों टाँकी को कैसे अलग करा था, एक नीम नफुस पजिर झिल्ली से अलग करा था। तो नीम नफुस पजिर झिल्ली से अलग करने के बाद पता चला कि इधर की लेवल कम होती गई, यानी मुहल्लिल की जानिब की लेवल क्या हो रही, कम होती जा रही, और महलूल की जानिब की लेवल क्या हो रही, बढ़ते जा रही। तो हमको ऐसा पता चल रहा कि ये एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसी फिल्म है जो अपने में से सिर्फ मुहल्लिल को गुजरने दे रही है, तो और बाकी के किसी को जाने नहीं देती है। तो हम बोलेंगे ऐसी झिल्ली जो अपने में से सिर्फ मुहल्लिल के सालमात को, किसके सालमात को बेटा, मुहल्लिल के सालमात को क्या करती, जाने देती है। ऐसी झिल्ली को हम कौन सी झिल्ली कहते हैं, नीम नफुस पजिर झिल्ली कहते हैं। मेरे हिसाब से नीम नफुस पजिर झिल्ली की आपको तारीफ समझ में आ चुकी होंगी। हमारी स्किन भी क्या है, नीम नफुस पजिर झिल्ली है, सिर्फ उसमें से पसीना बाहर आता, बाकी कोई चीज़ें बाहर आते नहीं। आ रहा क्या? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नीम नफुस पजिर झिल्ली। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँगा तुम्हारे को कि एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर फुल भरा हुआ है, इधर कौन है, मुहल्लिल है, इधर कौन है, महलूल है। तो इधर के सालमात इधर आना शुरू हो गए, काय में से, एसपीएम से, यानी नीम नफुस पजिर झिल्ली में से। नीम नफुस पजिर झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो बताओ किसके सालमात, तुम बोलेंगे मुहल्लिल के सालमात का महलूल में दाखिल हो जाना, काय में से, नीम नफुस पजिर झिल्ली में से। तो हम बोलेंगे ऐसी झिल्ली जो अपने में से सिर्फ किसको जाने देती, मुहल्लिल के सालमात को जाने देती, ऐसी झिल्ली को हम कौन सी झिल्ली बोलते हैं, नीम नफुस पजिर झिल्ली कहते हैं। अब आइए देखते हैं, बहुत आसान तारीफ, काय की तारीफ देखने जाने वाले हैं हम देखने जाने वाले पहली वलूज की तारीफ देख रहे हैं आज। अब शुरू करेंगे हम काय की तारीफ, अमल वलूज या वलूज किससे कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी तारीफ है, मैं समझाना शुरू करता हूँ। तुम्हें बताओ, मैंने क्या बोला तुमको, नीम नफुस पजिर झिल्ली के बारे में बोला था। अब मैं क्या कर रहा कि थोड़ा सा कंटेनर बना रहा, तो समझ सकते कि तो कंटेनर बनाना शुरू कर दिया मैंने। अभी कंटेनर जब बना रहा, ये क्या करा, मैंने बर्तन लिया और बर्तन को क्या करा, फुल भर दिया, और ये बर्तन को क्या करा, एक नीम नफुस पजिर झिल्ली से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी ये जो ग्रीन कलर की बनाया मैंने, नीम नफुस पजिर झिल्ली बनाया, इधर क्या, ये दोनों यहाँ तक भरे हुए हैं, इधर कौन है, इधर तुम बोलेंगे सर मुहल्लिल है, इधर कौन है, मुहल्लिल है, और तुम बोलोगे इधर कौन है, तो तुम बोलेंगे सर महलूल है।
इधर कौन है, महलूल है। और बीच में की जो झिल्ली, जो बीच में जो हरा कलर लगा हुआ है, तुम बोलेंगे कौन सी झिल्ली है, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली। बोलो कौन सी झिल्ली है, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली। तो हम क्या बोलेंगे, ये मौलिल के सालमात क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद नीम नपुंसकलिंग झिल्ली में से कहा जाएंगे महलूल में जाएंगे। यानी मौलिल के सालमात इधर से कहा जा रहे महलूल में जा रहे, तो ये लेवल क्या हो रही, कम हो रही, और ये लेवल क्या हो रही, बढ़ रही। तो क्या बोलेंगे तुम, बोलो बेटा, तुम बोलेंगे सर मौलिल के सालमात का नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से महलूल में दाखिल होना, इसको क्या कहते हैं हम, अमले वलूज कहते हैं, या क्या कहते हैं, सिर्फ वलूज कहते हैं। तो वलूज समझ में आया क्या, बोलो किसके सालमात का, मौलिल के सालमात का। काय में दाखिल होना, महलूल में दाखिल होना। काय में से दाखिल होना, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली में से दाखिल होना, ऐसे अमल को क्या कहते हैं, वलूज कहते हैं, या अमल वलूजियत कहते हैं। तो आपको देखिए तारीफ समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं तारीफ पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और आप तारीफ समझ सकते हैं। तो देखो फिर वलूज की तारीफ क्या है। तो वलूज की तारीफ समझने से पहले बताओ क्या, जब किसी महलूल और उसके मौलिल को नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से अलग किया जाता है, तो नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से मौलिल के सालमात का महलूल में दाखिल मौलिल के सालमात महलूल में दाखिल होते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, अमल वलूज या वलूज ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया सबको। बस ये तारीफ याद रखो कि मौलिल के सालमात का नीम नपुंसकलिंग झिल्ली में से महलूल में जाना क्या कहलाता है, अमल वलूज कहलाता है। अब आइए देखते हैं वलूजी दबाव की तारीफ। यानी अगली तारीफ हम काय के बारे में देखने वाले हैं, वलूजी दबाव या सरायती दबाव की तारीफ देखने वाले हैं। अब थोड़ा सी बात को समझ लो, मैं आपको क्या बोलता हूँ उसके बारे में समझो तुम। देखो क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला कि मैंने एक क्या लिया, एक चाड़ी लिया। ये चाड़ी बना रहा मैं तुम्हारे को, चाड़ी घासट। पहले हम क्या करते थे, चाड़ी का इस्तेमाल घासट वगैरह के लिए करते थे। तो मैं क्या कर रहा, एक चाड़ी ले रहा, ये चाड़ी ले लिया मैंने, और ये चाड़ी जो लिया थोड़ी सी बना लिया, और इसकी जो है गर्दन थोड़ी सी लंबी है। अब ये चाड़ी में के ऊपर क्या करा मैंने, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली बांध के रख दिया। यानी एक झिल्ली लिया और नीम नपुंसकलिंग झिल्ली क्या करा, इसके ऊपर बांध के रख दिया। अब ये नीम नपुंसकलिंग झिल्ली बांध के रखने के बाद क्या करा, चाड़ी को थोड़ी सी उल्टी कर दिया। अब समझ में आ रहा होगा। और उल्टी करने के बाद आपको पता चल गया कि चाड़ी पर सर ने क्या लगाया, नीचे से नीम नपुंसकलिंग झिल्ली लगाए। अब ये चाड़ी में क्या कर रहा मैं, ग्लूकोज का महलूल भर दे रहा। ग्लूकोज का क्या कर रहा, महलूल भर दे रहा। तो पूरा क्या करा मैंने, ये चाड़ी में ग्लूकोज का महलूल पूरा का पूरा क्या करा, भर के रख दिया। अब आपको समझ में आ गया कि महलूल है, ग्लूकोज का महलूल पूरा पूरा इसमें क्या करा मैंने, भर के रख दिया। बताओ मैंने क्या करा, तुम बोलेंगे सर आपने एक चाड़ी लिए थे, चाड़ी को क्या करा, उसकी गर्दन लंबी थी वो लिए, और उसको क्या करें, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से बांध के रख दिए। और नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से बांध के रखने के बाद उसमें ग्लूकोज का महलूल डाल दिए। अब मैं क्या कर रहा, एक बीकर ले रहा, एक बर्तन ले रहा, और एक बीकर कौन सा ले रहा, थोड़ा गौर से सुनो। एक बर्तन ले रहा, और एक बर्तन में मैं क्या कर रहा, मौलिल भर के रख रहा। ये लिया मैंने, ये बीकर लिया, और इसमें क्या करा, मौलिल भर के रखा। यानी मैंने पानी भर के रख दिया इसमें, पानी बोले तो मौलिल। अब मौलिल भर करने के बाद क्या करा मैंने कि ये जो चाड़ी थी जिसमें ग्लूकोज का महलूल भरा हुआ है, उसको ला के क्या करा मैंने, यहाँ ला के रख दिया। कहाँ ला के रख दिया, इसको ये मौलिल में ला के रख दिया। अब बताओ क्या होगा, समझ यहाँ तक भरा होता है, कैसे भरा होता, ग्लूकोज से भरा होता। अब बताओ क्या होगा कि ये नीचे जो मौलिल है, यानी कौन है बेटा, पानी है। अब पानी तो आपको मालूम है कि पानी क्या, मौलिल होने की वजह से ये पानी क्या करेगा, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली में से क्या करेगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये लेवल क्या होंगे, ऊपर बढ़ेंगे। तो ये जो झिल्ली थी, कौन सी झिल्ली थी, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली थी। तो बोलो बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, तुम बोलेंगे सर अमल वलूज शुरू हो गया, क्योंकि अब मौलिल के सालमात का नीम नपुंसकलिंग झिल्ली से काय में दाखिल होना शुरू हो गया, महलूल में आके महलूल में दाखिल होना शुरू हो गया। कौन से महलूल में, ग्लूकोज के महलूल में। चलो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इधर से महलूल की तरफ से, यानी ग्लूकोज की तरफ से क्या करेंगे, एक दबाव डालेंगे। क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, और वो दबाव को मैं कौन सा दबाव बोलता, थोड़ा गौर से देखो, वो दबाव को मैं बोलता हाइड्रोस्टैटिक दबाव। पानी की तरफ से डाला कौन था, हाइड्रोस्टैटिक दबाव। जैसा मैं ये हाइड्रोस्टैटिक महलूल की तरफ से दबाव डालूंगा, ये वाला दबाव डालना शुरू कर दिया, तो फिर मौलिल के सालमात क्या करेंगे, नीम नपुंसकलिंग झिल्ली में से अंदर आना बंद कर देंगे।
जैसे ही महलूल के सालमत का नीम नपुंसक झिल्ली से अंदर आना बंद हो गया तो आप बोलेंगे सर अमल वलूज रुक गया। बताओ फिर अमल वलूज किसने रुकाया? तुम बोलेंगे सर अमल वलूज किसने रुकाया? तो अमल वलूज को जो है ना एक हाइड्रोस्टैटिक दबाव ने रुकाया। कौन सा दबाव ने रुकाया? हाइड्रोस्टैटिक दबाव। तो बताओ फिर कौन सा दबाव? तुम बोलेंगे सर हाइड्रोस्टैटिक दबाव। कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक दबाव। ऐसा दबाव, हाइड्रोस्टैटिक दबाव क्या बोलेंगे अपन? ऐसा दबाव जो अमल वलूज को रोकता है। अमल वलूज को यानी किसको? महलूल के सालमात को नीम नपुंसक झिल्ली में से महलूल में जाने से रोकता है। ऐसे को क्या कहते हैं? हम अमल वलूज कहते हैं। तो आइए देखते हैं अमल वलूज की तारीफ कितनी आसान है, जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो बताओ अमल वलूज की तारीफ क्या है? तो तुम बोलेंगे सर ये है कि हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो महलूल पर कायम करने पर अमल वलूज को रोक देता है, इसे वलूजी दबाव या सरायती दबाव कहते हैं। चलो भैया क्लियर हुआ कि सबका? बोलो। तो ऐसा हाइड्रोस्टैटिक दबाव, ये हमने क्या करे? ऐसा हाइड्रोस्टैटिक दबाव डाले। ये कौन सा दबाव हो गया? हाइड्रोस्टैटिक दबाव। ऐसा हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो क्या करता है? महलूल के सालमात को महलूल में जाने से रोकता है। ऐसे दबाव को हम कौन सा दबाव कहते हैं? वलूजी दबाव कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको वलूजी दबाव की तारीफ समझ में आ गई होगी। हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो महलूल पर कायम लगाने से कायम होकर अमल वलूज को रोकता है, यानी महलूल के सालमात को महलूल में जाने से रोकता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम वलूजी दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वलूजी दबाव कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं कि हमने वलूजी दबाव भी देख चुके हैं, अमल वलूज भी देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं अलग अलग तरह के वलूजी दबाव को देखते हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा दबाव बेटा? हम वलूजी महलूल। कौन सा महलूल है हमारे पास? पहला महलूल है हम वलूजी महलूल। हमारे दूसरे पास है ज़्यादा वलूजी महलूल और तीसरा है कम वलूजी महलूल। हम का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल होता। आप थोड़ा गौर से देखो, ये तारीफें जो तीनों तारीफें जो दिख रही, हम वलूजी महलूल, ज़्यादा वलूजी महलूल और कम वलूजी महलूल, ये एग्ज़ाम में बार बार आ चुकी है। तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम वलूजी महलूल, ज़्यादा वलूजी महलूल और कम वलूजी महलूल। अब आइए दोनों महलूल मैं समझाता हूँ। हम वलूजी महलूल किसको बोलेंगे? इससे पहले तुमको बोल कर रखा था मैंने कि हम वलूजी महलूल का मतलब होता, हम जहाँ भी हैं वहाँ पर क्या होता? मुस्तकिल होता। हम वलूजी दबाव को कौन से निशान से ज़ाहिर करते हैं? पाई ये निशान से ज़ाहिर करते हैं। या वलूजी दबाव की अलामत क्या है बेटा? पाए है। किसी ने पूछा तुम्हारे को बताओ वलूजी दबाव की अलामत क्या है? तुम बोलेंगे पाए है। अब मैं क्या करा, थोड़ा गौर से सुनो। मैंने क्या करा, दो महलूल ले लिया और दो महलूल के बीच में ये क्या डाल दिया? आपको समझ में आ गया होगा सर, ये नीम नपुंसक झिल्ली आपने डाल दी। मैंने क्या करा, इधर महलूल बनाया 1 मोल के इर्तिकास का, इधर भी महलूल बनाया 1 मोल के इर्तिकास का। समझ लो इधर मैंने सुक्रोज ले लिया, इधर शक्कर ले लिया और इधर मैंने क्या ले लिया? यूरिया ले लिया। क्या ले लिया? यूरिया। बताओ दोनों भी महलूल कितने इर्तिकास का है? तुम बोलेंगे दोनों भी महलूल कितने मोल का है? 1-1 मोल का है। यानी सुक्रोज के अगर इधर 100 सालमात होंगे तो इधर भी कल सुक्रोज के यूरिया कितने सालमात होंगे? 100 सालमात होंगे। अब दोनों क्या करें? इधर भी 100 सालमात का दबाव गिर रहा, इधर भी 100 सालमात का दबाव गिरा और नीम नपुंसक झिल्ली से कोई ना इधर आ पा रहा ना कोई उधर जा पा रहा। तो हम बोलेंगे सर ये ऐसे दो महलूल बन गए, ये ऐसे दो अलग अलग मुनील के महलूल बन गए। इधर मुनील कौन है? इधर यूरिया मिलाया हुआ है, इधर क्या मिलाया हुआ है? सुक्रोज मिलाया हुआ है। तो ऐसे दो महलूल जिनका दोनों का वलूजी दबाव यानी पाए, दोनों का वलूजी दबाव कैसा है? एक सा है। ऐसे को बोलते हैं हम वलूजी महलूल। कौन सा वलूजी महलूल? हम वलूजी महलूल। थोड़ा गौर से देख सकते हैं आप, इधर का भी पाए 100 का है, इधर का भी पाए कितना है? 100 का है, इधर का भी पाए कितना है? 100 का है। जब दो महलूल लेंगे और दोनों का वलूजी दबाव कैसा रहेगा? एक सा रहेगा, तो ऐसे महलूल को हम कौन सा महलूल बोलेंगे? हम वलूजी महलूल बोलेंगे। तो आइए देखते ये होगा हमारा कौन सा महलूल? हम वलूजी महलूल। अब दूसरी बात बताओ, मैंने अगर बोला तुम्हारे को कि मैंने दो महलूल ले लिया और एक ले लिया 2 मोल का, एक ले लिया 2 मोल का और एक ले लिया कितने मोल का? 1 मोल का। तो बताओ ये दो महलूल है जिसमें एक का वलूजी दबाव कितना है? 200 का है और एक का वलूजी दबाव कितना है? 100 का है। तो ऐसे महलूल को इधर वाले को ज़्यादा वलूजी महलूल बोलेंगे और इधर वाले को कम वलूजी महलूल बोलेंगे। आइए देखते हैं, ज़्यादा दबाव रखने वाला ज़्यादा वलूजी महलूल, कम दबाव रखने वाला कम वलूजी महलूल, दोनों बराबर रखने वाले हम वलूजी महलूल। तो ये तारीफ है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा गौर से देखो, दो मुख्तलिफ महलूल
जिनका वलूजी दबाव कैसा होता है, एक सा होता है, ऐसे महलूल को हम क्या कहते हैं, हम वलूजी महलूल कहते हैं। दो अलग अलग मुनील ले लो, दोनों का वलूजी दबाव एक सा रखो, हम वलूजी महलूल। और अगर दूसरी बात करें हमने कौन सा महलूल, ज़्यादा वलूजी महलूल या कम वलूजी महलूल, तो यहाँ देखो ज़्यादा वलूजी महलूल की तारीफ है, कौन सा ज़्यादा वलूजी महलूल और कौन सा कम वलूजी महलूल। तो ऐसे दो महलूल जिनका वलूजी दबाव मुख्तलिफ होता है, यानी क्या होता है, एक का ज़्यादा होता है और एक का कम होता है, ऐसे ज़्यादा वाले को ज़्यादा वलूजी महलूल, कम वाले को कम वलूजी महलूल। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखे कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखे कि भाई अमल वलूज किसे कहते हैं, अमल वलूज किसे कहते हैं, वलूजी दबाव किसे कहते हैं और कितने तरह के महलूल है। तो एक है हम वलूजी महलूल, ज़्यादा वलूजी महलूल और कम वलूजी महलूल। अगले लेक्चर में हम और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।